तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 26 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 26 फरवरी का पेपर देखेंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के बैक टू बैक मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने आपके जो बाकी विषय की तैयारी करवाई थी, जैसे कि अंग्रेजी में मैंने आपको बताया था, अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया था। टोटली प्यारे विद्यार्थियों चारों सेट पेपर में से आपका 100% पेपर आपका बनकर आया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब आप सब लोग 26 फरवरी के लिए अपने राजनीति शास्त्र विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से कर लो, क्योंकि देखो जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 4 सेट पेपर दूंगा ना, 100% असली पेपर आपका पूरा का पूरा इसी में से बनकर आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस सेट पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, 100% गारंटी इस बात की, ठीक है ना। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आपके राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों छापे गए हैं। आप सब लोगों के प्यारे विद्यार्थियों देखो काफ़ी देर से कमेंट आ रहे थे, काफ़ी दिनों से, कि सर राजनीतिक तैयारी करवाओ, राजनीति की तैयारी करवाओ। तो लो भैया आप सबके लिए 4 सेट पेपर मैंने बना दिए हैं। सेट ए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सेट बी प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जल्दी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। चारों सेट को प्यारे विद्यार्थियों मिलाकर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजनीति शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला पेपर है। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर के दर्शन आप लोग कर सकते हो। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे पेपर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। सेट ए आज अपन देखेंगे जिसका कोड 130 होने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि आपका राजनीति का जो विषय कोड है प्रवेश पत्र पर देख लेना 130 लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम रियल वाला पेपर बताऊंगा। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और अच्छे से इनको याद कर लो। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें पूछा है, देख सकते हो, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रूस। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, रूस में हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए ना, तो भारत सबसे बड़ा देश है, भारत, ठीक है ना। भारत को लाइक करते तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख के जाना, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी प्यारे विद्यार्थियों देखो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का एक शहर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों रियो डी जेनेरो जो है ना, ब्राज़ील देश का एक शहर है। कौन से देश का, ब्राज़ील देश का। याद रखिएगा जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग पेपर को देख लेंगे, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में बिल्कुल ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं 4 सेट पेपर बताऊंगा और चारों सेट पेपर प्यारे बच्चों देखो जिन बच्चों ने देख लिया ना, उनकी एकदम परीक्षाओं में मौज होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नाटो का पूरा नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों नाटो का पूरा नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, क्या नाम है नाटो का पूरा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी और उसके बाद में अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक और उसके बाद में आगे प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा संधि
और उसके बाद में आगे लिखोगे संगठन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता में हुआ था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता कब हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 29 जुलाई। आगे लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों 29 जुलाई कब हुआ था? 1900। प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 29 जुलाई 1987 को हुआ था। ठीक है, याद रखोगे 29 जुलाई 1987 को प्यारे विद्यार्थियों कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आप सब लोगों को बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 7 जुलाई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका होगा 7 जुलाई 1944 को। ठीक है ना, कब हुई थी इसका याद रखना, 7 जुलाई और उसके बाद में 1944 को प्यारे विद्यार्थियों विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर आपका आ जाएगा शांति और सुरक्षा। क्या लिखोगे? शांति और सुरक्षा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में हुई, देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यापार में क्या हुई? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा वृद्धि हुई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कब हुई थी? 1953। कई जगह पर प्यारे विद्यार्थियों 1956 भी लिखा है। ठीक है ना, तो आप लोग जैसा उचित समझे, दोनों ही सही है। 1953 में गठन बना था, आयोग की स्थापना हुई थी, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सत्य सत्य चयन कीजिए। सत्य सत्य का प्यारे विद्यार्थियों चयन आपको कैसे करना है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद रखना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? देखो अपन ने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद रख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अपन सत्य असत्य को पढ़ लेते हैं। सत्य असत्य के प्यारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इसकी तारीख भी लिखनी होगा ना, 1953 तो ये मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा देखो तारीख और लिख लेना, 22 दिसंबर। ठीक है ना, 22 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब जल्दी से प्यारे बच्चों देखो आप लोग यहाँ से क्या देखोगे? सत्य सत्य। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति प्यारे विद्यार्थियों अमेरिका है। देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, ये वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। पेड़ कटाई रोकने तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से जोड़ी का मिलान देख लेते हैं। जोड़ी मिलान में देखो शॉक थेरेपी का परिणाम, देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन प्यारे विद्यार्थियों देखो रियो डी जेनेरो में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। दल बदल विधेयक प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लाया गया था 52वें संविधान संशोधन में। और व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, तो देखो विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? 1956 से। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और देश की अर्थशास्त्री मोरारजी देसाई प्यारे विद्यार्थियों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री से। और ईवा रामास्वामी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी पेरियार से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लें।
उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा पेपर बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक काम करो, आप तो पहले तो पूरा पेपर देख लो अच्छे से। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बता दूं मैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। चलो मैं आपको बताऊं एक एक करके, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। A to Z प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से नोट कर लेना। देखो ये मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको देख लो आप लोग, एक वाक्य में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे हैं, इनको देखते चले आप लोग, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। और इसके बाद में देखो छठे क्वेश्चन पूछा आपसे, दो ध्रुवीयता का अंत आपको बताना। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद कर लेंगे। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। क्षेत्रीय संगठन यह 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 9वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लेना। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये भी मैंने बता दिया। 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। 12वें के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 16वें के बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 17वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो आप लोग। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे विद्यार्थियों, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लेना। सार्क किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों अच्छे से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, 100% प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका बाहर नहीं जाएगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो वर्तमान में भारत के सामने चुनौतियाँ, देखो ये भी आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख लेना। 20वें का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें, यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, 22वें का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे आपके पेपर में, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने बता दिए। 23वें का उत्तर ये लिखा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लो। यहाँ से सेट बी प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्दी आ जाएगा। और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग परीक्षा में टॉपर बनोगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।